हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा गरीब की उड़ान। दोस्तों, एक छोटे से गांव में सरिता नाम की औरत रहती थी, जो कि कुछ घरों में खाना बनाने का काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। दोस्तों, सरिता के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसे ही अपने घर को चलाने के लिए बाहर काम करना पड़ता था। सरिता के एक लड़का भी था, जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसलिए सरिता अपने बच्चे को एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी और इसके लिए वह घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी, ताकि वहां से उसे कुछ पैसा मिल सके और वह अपने बच्चे को आगे तक पढ़ा सके। दोस्तों, सरिता जब काम करने जाती थी तो रमेश को भी अपने साथ ले जाती थी। दोस्तों, सरिता लोगों के घर कहीं बर्तन मांजने का काम करती थी तो कहीं पर खाना बनाने का काम करती थी, और वही रमेश लोगों के घर पर आए अखबार को पढ़ता रहता था। एक दिन एक मकान मालकिन ने रमेश को अखबार पढ़ते देखा तो उसे कहा कि तुम अपनी माँ का काम में हाथ क्यों नहीं बांटते हो? आखिर इस अखबार को पढ़ने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो इसके बाद दोस्तों, रमेश ने उससे कहा, मालकिन, मुझे एक बड़ा अफसर बनना है, जिसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी होगी, और पढ़ाई करने के लिए मैं किताबें नहीं खरीद सकता, इसीलिए ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मकान मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम और बड़े अफसर अच्छे सपने देखते हो। दोस्तों, रमेश की माँ को यह बात बहुत बुरी लगी और वह रमेश को लेकर अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, इसके बाद सरिता ने शादियों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया और इससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे, जिससे वह रमेश की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने लगी थी। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश बड़ा हो चुका था, साथ ही उसने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत आन पड़ी थी। दोस्तों, रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसीलिए उसके स्कूल के एक गुरुजी ने उसे आगे कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्चा देने का वादा किया। दोस्तों, इसके बाद रमेश ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे कलेक्टर की पढ़ाई करने लगा। दोस्तों, एक दिन उसके एग्ज़ाम का टाइम आया तो वह एग्ज़ाम देने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कार ने टक्कर मार दी, जिससे उसके सिर में और हाथ में चोट लग गई और काफ़ी खून भी बहने लगा। दोस्तों, इसके बाद रमेश सोचने लगा कि अगर मैं अस्पताल में पट्टी करवाने गया तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगा और मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। ऐसा सोचकर दोस्तों, वह अस्पताल ना जाकर उसने परीक्षा देने जाना ही उचित समझा। दोस्तों, परीक्षा देने के बाद रमेश ने अस्पताल जाकर अपनी पट्टी करवाई और फिर वह घर को रवाना हुआ। इसके कुछ दिनों बाद जब रमेश का एग्ज़ाम रिजल्ट आने वाला था, तब रमेश की मां ने बाजार से जाकर अखबार खरीदा और रमेश को लाकर दिया और कहा कि इसमें अपना रिजल्ट देखकर बताओ क्या रिजल्ट आया है। दोस्तों, इसके बाद रमेश ने अखबार में अपना रिजल्ट देखा और मां से काफ़ी खुश होकर कहा कि मां, मैं कलेक्टर के एग्ज़ाम में पास हो गया हूं और अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। यह सुनकर मां की आंख से आंसू आ गए और वह दोनों रोने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।